continue? Fine. So what are you going to continue? We are going to continue with a new chapter that is called as atomic structure. ठीक है, तो अभी न्यू जॉइनीज जो हैं, आई थिंक इसमें तुमको प्रॉब्लम तो नहीं होगा, और प्लस जो तुम्हारा वाला पार्ट जो छूट गया था वो ऑलरेडी कवर अप हो रहा है. आर यू एबल टू फॉलो देयर? यस मैम. ठीक है, सो देखो पहले आती है डाल्टन्स थ्योरी. इसमें सबसे पहले तो डाल्टन्स ने क्या बोला था, मैं बहुत अच्छे से नहीं लिखाऊंगी, तुमको पता ही है. डाल्टन ने क्या बोला था कि मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स व्हिच आर कॉल्ड एज very small particles, atoms. Yes, and which is further indivisible. It is indivisible in nature. Yes, further indivisible. ठीक है, ये सब उसने बोला था. ठीक है, देन उसके बाद में उसने क्या बोला था कि मैटर ऑफ सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स, सेम मैटर of same type is same in all properties. Same in all properties. All properties. और जो matter of different type होगा, matter of different type हो गए, they will be different in all the properties. होगा कि नहीं? Different type होंगे, so they will be different in all properties. Okay, then comes your what? These particles only react in a fixed ratio. They combine in a fixed ratio to give you a compound. Fine, always in a fixed ratio to give you a compound. And you can say these are the particles which participate in the reaction. सबसे छोटे matter can neither be created nor destroyed. Yes, in the reaction. ठीक है, बट ये जो थ्योरी थी वो डिस्कार्ड हो गई. बहुत इनिशियल स्टेजेस की थ्योरी है. जब साइंस कह लो डेवलप ही होना स्टार्ट हुई थी 1886 में दी थी इसने, तो ये डिस्कार्ड हो गई बिकॉज यू नो कि एटम्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. ठीक है, जब बाद में एलिमेंट्स जब हमने ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर किए तो ये थ्योरी गलत हो गई. देन डिस्कवरी ऑफ व्हाट? आइसोटोप्स लेड टू दी, यस, इसका पॉइंट गलत हो गया. ठीक है, सो ये वाला पॉइंट भी गलत हो गया. एंड देन ये वाला पॉइंट बाकी ये पॉइंट्स अभी भी हमारे लिए वैलिड है. मैम न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन में that discarded the matter can neither be created nor destroyed. What? Yeah, radioactivity discarded that matter can neither be created nor destroyed. Can you get it? Yes, ma'am. ठीक है, सो इसके बाद में फिर ये आया कि भाई कैसे डिस्कवर हुए थे ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स, तो हम लोग वही करने वाले हैं इसके बाद में. नेक्स्ट जो तुमने पढ़ भी रखा है, तो जहाँ पे तुमको प्रॉब्लम आ रही है वो मुझे अभी बताते जाना. सो व्हाट इज इट? डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स. ठीक है, इसके अंदर क्या क्या आता है वो हम लोग देख लेते हैं. सो इसके अंदर आता है सबसे पहले हमारा कैथोड रे डिस्कवर हुई थी. कैथोड रे, तो जब इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो गई थी ना, डेवलप डिस्कवर हो गई थी, हु गेव यू द कांसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी किसने दी थी? अरे कम ऑन, इलेक्ट्रिसिटी किसने डिस्कवर करी थी? एम आई ऑडिबल? You don't know about that experiment वो काइट पे लाइटनिंग हो रही थी? मैम बेंजामिन फ्रैंकलिन. यस, तो बताओ तो बेटा, जब इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर हो गई तो एक बारी क्या हुआ, कुछ साइंटिस्ट ने उस इलेक्ट्रिसिटी का बिहेवियर को स्टडी कर रहे थे. देयर वाज अ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट, ठीक है, देयर वाज a group of scientists
जिन्होंने क्या किया, उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करा एंड देन दे वर स्टडिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड इन्होंने क्या किया, डिस्चार्ज ट्यूब बनाया था। डिस्चार्ज ट्यूब क्या होता है? इट इज एक सील्ड ग्लास ट्यूब होता है, अबाउट इट। जैसे तुम्हारा ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट भी एक तरीके से डिस्चार्ज ट्यूब ही होता है, लेकिन ये क्या करते हैं, ट्यूबलाइट में जानबूझ करके गैस भरी जाती है जिसके वेपर्स ग्लो करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर क्या है, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम योर ट्यूबलाइट? इट इज ओनली डिफरेंट कि इसकी जो गैस है ना वो पूरी निकाल दी गई है, इससे पूरी तरीके से गैस निकाल दी गई है। सो देयर इज नो डिस्ट्रैक्शंस इनसाइड, इट इज टोटली एम्प्टी। बट हाइपोथेटिकली ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, तो कह सकते हो कि इसके अंदर अमाउंट ऑफ एयर जो है ना वो बहुत बहुत मिनिमम है। theoretically vacuum cannot never be theoretically only vacuum का concept आ सकता है। अभी अर्थ में कहीं पर भी वैक्यूम वाला कॉन्सेप्ट नहीं पॉसिबल था, तो इसलिए हम इस अज्यूम करते हैं कि ये वैक्यूम है, बट इसमें कुछ कुछ एयर पार्टिकल्स हैं। ठीक है, सो नाउ व्हाट इज इट अबाउट कि यहाँ पर दो मेटल प्लेट्स लगी हुई थी। व्हाट आर दीज कॉल्ड एज? इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, अब इस मेटल प्लेट से हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत हाई वोल्टेज क्या करेंगे, पास करेंगे, वेरी वेरी हाई वोल्टेज। ठीक है, सो ये देखो, सपोज यू नो हाउ इज अ बैटरी मेड, मतलब स्मॉल लाइन रिप्रेजेंट्स द नेगेटिव टर्मिनल एंड दिस, ठीक है, एंड दिस रिप्रेजेंट्स द पॉजिटिव टर्मिनल। सो पॉजिटिव टर्मिनल को हम लोग मतलब कैटायंस किस तरफ जाते हैं? Where do cations go? Towards which? They go towards Negative. cathode. So see, Yes, yeah. negatively charged terminal is called as cathode and positively Anode. एनोड। ठीक है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल था, ये नेगेटिव टर्मिनल था। तो क्या हुआ, जब वोल्टेज वाज अप्लाइड इन अ वेरी हाई क्वांटिटी, दैट इज अराउंड 10,000 वोल्ट्स के आसपास, बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज लगाया गया, तो क्या हुआ, देयर अपीयर्ड टू बी अ ग्लो ओवर दिस साइड। यहाँ पे जो लाइटनिंग थी वो ग्लो होने लग गई। तो ये ग्लो क्यों आया? साइंटिस्ट वर वेरी क्यूरियस, क्योंकि ट्यूबलाइट में ग्लो क्यों आता है? बिकॉज यू आर फिलिंग इट विद लॉट ऑफ गैसेज एंड गैसेज में मतलब प्लाज्मा स्टेट क्रिएट हो जाती है ना, यू नो अबाउट प्लाज्मा। Yes, ma'am. जब उसमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हाई वेलोसिटी से मूव करते हैं तो एक प्लाज्मा स्टेट हो जाती है, जिसकी वजह से वो ग्लो करने लगते हैं। बट यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, एयर है ही नहीं, तो ये ग्लो क्यों आ रहा है? द साइंटिस्ट वर कंफ्यूज्ड अबाउट इट। सो व्हाट दे डिड इज they started studying the behavior of the whatever is coming inside it. So what they did is उन्होंने यहाँ पर एक ऐसा वो कर दिया, एक कोई ऑब्जेक्ट ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए रख दिया। तो जब ऑब्जेक्ट को रखा तो क्या हुआ, जहां जहां ऑब्जेक्ट रखा था वहां वहां ग्लो नहीं अपीयर हुआ, बाकी जगह ग्लो अपीयर हुआ। व्हाट डज दिस टेल यू? यू नो यू हैव डन इट बिकॉज लाइट ट्रैवल, मतलब तुमने एक्सपेरिमेंट किया ना, इधर एक कैंडल लगाते थे और इधर तुम देखते थे और यहाँ कार्डबोर्ड्स लगाते थे। अब कार्डबोर्ड्स की अगर ओपनिंग एक स्ट्रेट उसमें नहीं होती थी, सपोजिंग यहाँ पे ओपनिंग है, यहाँ पे ओपनिंग है, यहाँ पे ओपनिंग है, यहाँ पे ओपनिंग है, तुम्हें क्या कैंडल दिखेगी? Will you be able to see the candle? No, ma'am. Why? What was this phenomena? Light travels in a straight line. Yes, the same over here. अगर हमारी मतलब यहाँ पर हमें इसकी शैडो नहीं दिख रही है, हमें यहाँ पे ग्लो नहीं दिख रहा है, मतलब वो पाथ को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। दैट मीन्स जो भी ये रेज हैं जो ग्लो को क्रिएट करती हैं, वो दे आर ऑल्सो ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन। Yes, ma'am. Can you get my point? So ये हमें प्रूव करके देता है कि नहीं कि दे आर ट्रैवलिंग इन स्ट्रेट लाइन, बिकॉज अगर जिगजैग होते तो कुछ भी ऑब्जेक्ट रख लो वो अपना रास्ता बना करके पहुंच ही जाएंगे, बट बिकॉज दे आर ट्रैवलिंग इन स्ट्रेट लाइन वी आर गेटिंग दिस शैडो थिंग, isn't it? Okay, Yes, so ma'am. what is their first property? That they are traveling in the straight line. Okay, because there was a shadow casted on the opposite side. Okay, can you follow? ठीक है, अब Yes. उसके बाद में क्या किया उन्होंने, एक पिन व्हील रख दिया। पिन व्हील क्या होता है, ये ना छोटे बच्चों के लिए वो जैसे एक फैन टाइप का लगा दिया, जो कम पावर का छोटा सा फैन लगा दिया। तो फैन लगाने पे क्या हुआ, वो रोटेट होने लगा। तो रोटेशन कैसी एनर्जी होती है? जनरेटर व्हेन यू पुट, मतलब वाटर को बहुत
हाइट से भेजते हैं तो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू विच एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी होती है कि नहीं होती है? एक मूविंग ma'am. चीज कौन सी एनर्जी से मूव करती है? वी कॉल इट एज मैकेनिकल एनर्जी। कैन यू गेट इट? तो मैकेनिकल एनर्जी, तो इसका मतलब है अगर वो जो रेज हैं ये उसको मूव करा रही हैं, जैसे कि अर्थ, सॉरी, जैसे कि लाइट जो होती है वो क्या फैन को मूव करा देती है? No, ma'am. नहीं ना। Yes, ma'am. ठीक है, तो तो ऐसे ही यहाँ पर है, यहाँ मूव करा रहे हैं। व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? बिकॉज इट possesses which type of energy? And mechanical energy. ठीक है, so it is having this thing, ठीक है। then what they did is उन्होंने क्या किया, यहाँ पर मतलब मैग्नेट्स लगा दिए, यहाँ पर उन्होंने कुछ मैग्नेट्स लगाए, तो दे गॉट, ये क्या हो गया, ये जो ग्लो था ना वो थोड़ा थोड़ा इस तरफ और इस तरफ भी आने लग गया। so what does that show? it is changing the path of this rays. Yes, ma'am. It is changing the path of these rays, so that you can say they got deflected by the magnetic field। और फिर उन्होंने क्या किया, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज लगाया, एक तरफ नेगेटिव चार्ज लगाया, तो क्या पता चला, जिस साइड पॉजिटिव चार्ज लगा था सारा का सारा ग्लो उधर चला गया। so what does that show? that the when these rays will go this side, when will these rays will go this side? When they Positive put charge. charge. Yes, so that's why they were now what are the third point is they got deflected, these rays are deflected by electric and magnetic field. A magnetic field. ठीक है, and they get deflected towards positively charged plates, charged plates। what does this show? if it is getting deflected towards positively charged plate, मतलब उसके पास कैसा चार्ज है? It's negatively charged. Yes, it is negatively charged। can you follow this much, Yes, ma'am. everyone? ठीक है, then क्या हुआ, then next thing, जो फोटोग्राफिक प्लेट्स होती है ना, पता है ना फोटोग्राफिक, तुमने शायद अपने क्लास में वो पढ़ा होगा, फोटोलिसिस रिएक्शन पढ़ा था, फोटोलिसिस रिएक्शन पढ़ा था। Yes, ma'am. Yes, क्या ma'am. होता है, एक सिल्वर कलर की स्क्रीन होती है, जैसे जिंक सल्फाइड की बनी हो या सिल्वर हैलाइड की बनी हो, तो फिर उसमें क्या होता है, ये सिल्वर कलर की स्क्रीन होती है, जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो ये ब्रेक डाउन कर जाती है, ब्रेकेज की वजह से क्या होता है, इट गिव्स यू अ ब्लैक थिंग। लाइक तुमने एक्सरेज देखे हैं? कितने लोगों को फोटोलिसिस के बारे में नहीं पता है, ताकि मैं एक्सप्लेन करूं, अदरवाइज आई विल मूव अहेड। टेल मी हाउ मेनी ऑफ Yes, यू, ma'am. We know about photosynthesis. everyone? Please, I need more. Yes. Yes, ma'am, we know about it. Yes, Okay. ma'am. So you know about photographic plates? You know about this? Yes, ma'am. Okay. So after this one, what we are going to do is, so ये जो होता है ना, ये क्या करते हैं, ये अफेक्ट करते हैं फोटोग्राफिक प्लेट्स पे। मतलब जो फोटोग्राफिक प्लेट्स होती हैं उनका जो सिल्वर सरफेस होता है वो ब्लैकेंड हो जाता है, फोटोग्राफिक प्लेट्स। ओके, और ये जिस गैस के थ्रू पास हो जाए उस गैस को आयनाइज कर देती है। आयनाइज मतलब क्या, उनके इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देती हैं, तो आयंस बन जाते हैं। तो आयनाइज द गैस थ्रू व्हिच दे आर पास्ड। ओके, अब
अब हमने क्या किया, अब कभी इलेक्ट्रोड को आयरन लगा दिया, कभी कॉपर लगा दिया, कभी टिन लगा दिया, ऐसे कर करके अलग अलग मटेरियल्स रख कर दिए। कभी इसमें जो छोटा सा अमाउंट ऑफ गैस है वो कभी एयर कर दिया, कभी कुछ कर दिया, ऐसे चेंज कर दिया। तो हर बारी क्या हुआ, कैथोड रे हमें सेम टाइप की मिली। व्हाट डज दिस टेल यू, दैट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, this is independent of nature of cathode and gas in the discharge tube and gas in the discharge tube। तो उससे बिल्कुल इंडिपेंडेंट था डिस्चार्ज ट्यूब। तो अब ये इसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, कहाँ पे ये ओरिजिनेट हो रही है, which point they are originating, किस पॉइंट पे ओरिजिनेट हो रही है, कैथोड पे हो रही है ना। तो बिकॉज ऑफ इट्स ओरिजिन एंड बिकॉज दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, they are called as what, you know, at straight line में जो ट्रैवल करती है उसको रे बोलते हो ना। Yes, ma'am. Cathode rays. और इसका ओरिजिन क्या था, दैट इज कैथोड, तो इसलिए हमने इसको बोल दिया कैथोड रे। कैन यू फॉलो? Yes, ma'am. Excuse me, ma'am. Can you explain the fourth point again? How does it affect the photographic? So when I plate? asked you, do you know about the photographic Yes, plate, तब ma'am. तुमने कुछ नहीं बोला। Ma'am, पता है Actually, there was a confusion. क्या कंफ्यूजन था, अब ये बताओ ताकि हम उतना ही करें। बोलो बेटा, क्या तो प्रॉब्लम थी? Ma'am, how does it affect? Like, I know What? what is the photographic, like photolytic reaction. तो उसमें क्या होता है फोटोइलेक्ट्रिक रिएक्शन में? Ma'am, for example, if it's AgCl, then it breaks down into silver and chloride. Yes, and what does AgCl, what is the color of AgCl? Ma'am, is it Hello? black? It is silver, and after it decomposes it becomes black. So whenever there is a question or whenever there is a line representing it affects the photographic plate, तो वो क्या होता है कि जो सिल्वर सरफेस है वो blackened हो जाता है। अब समझा? Yes, ma'am. ठीक है। और क्या था, what I wanted to tell you is, there was a point I wanted to tell you. दैट इज लाइक क्या होता है, देखो जैसे लाइट कैसे ट्रैवल कर रही है, क्या कर रही है, वो हमें दिखता तो है नहीं कि दिखता है। Ma'am, वी आर नॉट एबल टू सी द पाथ, हम उसको इमेजिनरी सोर्सेस से पता करते हैं ना। अरे बताओ यार, तुमको दिखती है रे जाते हुए? No, ma'am. फिर प्लीज कम ऑन, जिसका डाउट था प्लीज बोलो, ठीक है। अदरवाइज हाउ विल आई कम टू नो, बिकॉज वर्चुअली कनेक्टेड है ना हम लोग, वैसे तो एक्सप्रेशन से पता चलता है। बोलो, तुम्हें दिखती है क्या रे यहाँ No, गई ma'am. फिर तुम्हारी आईज पे टकराई आकर के, ऐसा कुछ दिखता है? इमेजिनरी No, हम करते हैं ना। तो हम कैसे रे पता करते हैं, हमने क्या किया, उस वहां पे फोटोग्राफिक प्लेट्स लगा देते हैं। जैसे तुम एक अंधेरे कमरे में बैठा दें और तुम्हें नहीं पता कि दीवारें कहाँ पर है, या तुम फुटबॉल खेल रहे थे या नहीं खेल रहे थे कमरे में बैठा करके, जैसे कुछ लोग होते हैं ना दीवार पे मारने, हमें कैसे पता चलेगा? तो हमने क्या किया, उसको वाइट पेंट कर दिया। अब वाइट पेंट करने के बाद में जब फुटबॉल को तुम किक करोगे या बॉल को किक करोगे तो वो जाकर के बॉल पे टकराएगी कि नहीं, और टकराएगी तो इट विल क्रिएट अ इंप्रेशन एंड अ मार्क ओवर देयर। आई कम टू नो कि भाई तुमने फुटबॉल खेली है रूम पे बैठ करके, ठीक है। तो उसी तरीके से हमें रेस दिखती थोड़ी ना, कैथोड रे हमें दिख थोड़ी ना रही है, लेकिन जब हम उस वहां पे आसपास फोटोग्राफिक प्लेट्स को लगाते हैं तब हमें पता चलता है, अच्छा यहाँ हमारा सरफेस ब्लैकेंड हुआ है, इसका मतलब है ये ऐसे आई होगी। अगर हमें स्पॉट जो है स्ट्रेट मिल गया तो इसका मतलब है तुमने फुटबॉल को स्ट्रेट वाली वॉल पे मारा होगा। कैन यू गेट इट? ऐसे हम डिटेक्ट करते हैं बात को। दैट्स व्हाट आई वाज आस्किंग यू। तुम्हें फोटोलिसिस के बारे में पता है? अगर हमें लेफ्ट साइड मार्क मिला तो इसका मतलब है रेस तिरछी होके चली गई, वो स्लैंटिंग हो गई, मतलब तुमने बॉल को कुछ ऐसा किया कि वो लेफ्ट साइड रोटेट कर गई या राइट साइड रोटेट कर गई। हमें कैसे पता चलेगा जब वो दिख नहीं रही है? कैन यू गेट इट माय पॉइंट? फोटोग्राफिक प्लेट से क्या क्या फायदा होता है? yes, ma'am. Yes, ma'am. ओवरऑल अभी क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so shall we proceed further? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
चलो ठीक है, अभी क्लियर हो गया। तो अब देखो क्या हुआ, फिर उसके बाद में क्या हुआ, कुछ साइंटिस्ट बैठे हुए थे, मतलब दे वर एक्चुअली, एंड या सॉरी मैं तुमको बताना भूल गई, हु डिस्कवर्ड दिस थिंग, किसने किया था ये एक्सपेरिमेंट? Michael Faraday. यस, माइकल फैराडे ने क्या डिस्कवर किया था? I think he was the one who discovered about that chemical reactions occurred Who at the discovered about cathode ray? It was Thomson. Okay, Yes, ma'am. ठीक And है। he was the one who discovered electrons. Yes, ma'am. Okay, then there was a scientist, मतलब एक्चुअली वो थॉमसन का ही स्टूडेंट था, बट वो क्या कर रहा था, दूसरे स्टूडेंट्स को समझाने के लिए एक्सपेरिमेंट का सेटअप बना रहा था, डिस्चार्ज ट्यूब एंड ऑल लगा रहा था। तो क्या हुआ यहाँ पर उसका यहाँ पर उसका ये फिर से ये सेटअप बना, ठीक है। एंड नाउ व्हाट हैपेंड वाज कि किसी का शायद ध्यान नहीं गया कभी, वो सब लोग यहाँ पे कैथोड रे के बारे में सोचते रहते थे, एंड सडनली अ साइंटिस्ट हु वाज हिज स्टूडेंट ओनली, ही हैपेंड टू सी कि देयर इज अ ग्लो दिस साइड आल्सो, ठीक है, बहुत ही फेंट ग्लो था, लेकिन एक ग्लो इस साइड भी आ रहा था। तो अब टेंशन बढ़ गई, ये वाला ग्लो क्यों आया, ये तो समझ में आ रहा है क्योंकि कैथोड रेज ऐसे ट्रैवल करती हैं तो वो ऑपोजिट साइड ही टकराएंगी ना, जाकर के यहाँ से मूव करेंगी, और ये नेगेटिवली चार्ज है, ये कॉर्नर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए राइट हैंड साइड का ग्लो तो जस्टिफाइड था ना, क्यों आ रहा है? Ma'am. But why there is a glow on the left side? He was very much upset कि why am I seeing this way? Okay, so then it happened कि चलो चेक करते हैं, थोड़ा स्टडी मारते हैं क्या हो गया, ये कैसे ग्लो आना यहाँ पर बेसिकली जो है स्टार्ट हो गया है। सो ही वाज कंफ्यूज्ड, सो ही स्टार्टेड टू डिस्कसिंग। नाउ यहाँ पे ऑब्वियस रीजन यही था कि जो ग्लो है यहाँ पर इसकी वजह से ओरिजिनेट हो रहा होगा। चेक इट आउट, the point of origin will be anode. Check and tell me. Yes, ma'am. So what will we call it as? Discovery of which Man of rays? ray. Yes, जो origin होता है उसके नाम के हिसाब से discovery of anode rays. And who was this scientist? He was Goldstein. Goldstein. So इसके थ्योरी के उस पे है, तो इट वाज लाइक ही डिस्कवर्ड दिस कि इसकी वजह से ग्लो। फिर उसने सारा एक्सपेरिमेंट्स किया, तो ही फाउंड दैट दीज रेज आल्सो ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। ओके, एंड देन ही डिड वन मोर एक्सपेरिमेंट, यू नो, थोड़ा सा और स्पेसिफाई करने के लिए उसने क्या किया, उसने इसको ना परफोरेटेड यूज कर लिया, जो कि जो हमारा ये हुआ करता था ना, व्हाट डू यू कॉल इट एज, कैथोड, उसको उसने परफोरेटेड यूज करा। यू नो व्हाट इज परफोरेटेड कैथोड? मतलब ये एक इस तरीके से उसमें होल्स होंगे, मतलब सीव की तरह यूज किया। कैन यू गेट इट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, मतलब पहले तो हम एक पूरा इस टाइप का ले रहे थे, अब इसको हमने परफोरेटेड कर दिया। तुमने ट्यूबलाइट्स के एंड्स देखे हैं ना, तो इसमें ऐसा था, अब उसमें होल्स कर दिए, Yes, ma'am. परफोरेटेड कैथोड। ओके, सो व्हाट ही ऑब्जर्व कि वो हमको जो ग्लो था ना वो ऐसे मिला, मतलब ब्रेक्स में मिला, ब्रेक्स में मिला, मतलब यहाँ पे मिला, फिर यहाँ पे मिला, फिर यहाँ पे मिला। तो इसका मतलब है रेज जो होंगी वो कैसे ट्रैवल कर रही होंगी? What does this show? That the rays will be traveling like this. मतलब छोटी छोटी कैनाल्स बना रही होंगी। You know what is a canal? मतलब एक इधर पाथवे बनाया होगा, फिर बीच में जगह होगी, फिर इधर पाथवे बनाया होगा, फिर बीच में जगह होगी, फिर ये पाथवे बना होगा, ऐसे कुछ बना होगा। Yes, ma'am. क्योंकि हमारा जहां जहां से होल्स होंगे वहीं से तो निकल पा रहा होगा। Yes, ma'am. Okay, so this is also called as your canal rays. आप so this is also called as canal rays.
ठीक है, क्लियर है? Ma'am, so it will come in these breaks, like some part will be empty. Yes, because how can, yes, because ये जो कैथोड है ये इसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है ना रेस को पास होने देने से, तभी तो हमें अच्छा वाला ग्लो नहीं मिल रहा था। बट जब हमने उसको फ्री सरफेस दे दिया, फ्री जगह दे दी, तो आराम से वो निकला और हमें ग्लो अच्छा मिलने लग गया। अगर जब तुम ज्यादा जगह दे दोगे तो ऐसा ही तो होगा, जहां जहां होल्स होंगे वहां पर वो पास करेगा और वहां वहां आएगा, तो कैनाल टाइप की क्रिएट होगी या नहीं? दिस विल बी फ्री स्पेस, यू कैन से। हम अगर सेम चीज हम लोग एनोड के साथ कर दे, अगर परफोरेटेड एनोड लगा दे तो? बेटा उधर की जरूरत नहीं थी ना, क्योंकि कैथोड रे का ग्लो बहुत अच्छा आ रहा था, एनोड का बहुत लाइट आ रहा था। Can you follow? So the reason for the anode being perforated was to view the canal rays. Yes, because if अगर वो पहले आ रहा होता तो लोगों की नजर पहले ही पड़ गई होती। इसको 20 साल क्यों लगे डेवलप करने में एनोड रेज को? क्योंकि वो बहुत लाइट ग्लो आ रहा था, बिकॉज कैथोड उसको पूरी तरीके से ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा था, तो हमने जगह बना दी कि ठीक है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारी विंडो में तुम लाइट नहीं देख पा रहे हो तो तुमने होल्स कर दिए, तो क्या हो जाएगा, लाइट अच्छे से दिखेगी कि नहीं? Yes, ma'am. तो फिर अभी क्लियर हुई बात? Yes, ma'am. क्यों Yes, होल्स ma'am. किया, क्यों परफोरेटेड यूज किया? Yes, ma'am. और अब समझ में आ रहा है, पढ़ करके आए हो तो फायदा हो रहा है, क्योंकि तुम्हारे डाउट्स बिल्कुल पिन पॉइंटेड आ रहे हैं। यू आर नॉट सिटिंग लाइक ले पर्सन एंड लिसनिंग ओनली टू मी। डाउट्स अब अच्छे आ रहे हैं कि नहीं? Yes, डू यू ma'am. फील द डिफरेंस आफ्टर स्टडिंग, रीडिंग करने के बाद? ओके, नाउ योर ब्रेन विल बी मोर वाइडेंड, सो दैट्स व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग यू टू डू। ओके, नाउ सो इसको हमने कैनाल रेस क्यों बोला, अभी रीजन समझ में आ गया? Yes, ma'am. फिर हमने वही किया, जैसे जैसे ये सब प्रॉपर्टीज थी, हमने ये किया, फिर फैन लगा दिया, तो अगर फैन मूव करने लगा तो इसका मतलब इसके पास कैसी प्रॉपर्टीज हैं? Mechanical energy. यस, इट इज पोजेसिंग मैकेनिकल एनर्जी। देन उसके बाद में क्या हुआ कि हमने फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, सो इट गॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। और ये किस तरफ डिफ्लेक्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में? एंड मैग्नेटिक फील्ड किस साइड डिफ्लेक्ट होगा? Towards the negatively charged terminal. Yes, so it will deflected towards negatively charged, so that proves it has got पॉजिटिव चार्ज। Positive charge. ठीक है। अब क्या हुआ, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखी गई, तो इट विल आल्सो अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट एंड इट विल आयनाइज द गैस। अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट, and ionize the gas through which it passes. Can you follow all this? ठीक है। And the main point which came was, main point जो आया वो ये था कि अब जब हमने कैथोड का मटेरियल चेंज किया या फिर गैस जो पड़ी थी वो चेंज करी, सो जो एनोड रेस थी उनकी प्रॉपर्टीज भी चेंज होने लगी। और हमें कैसे पता उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो रही थी? उसका जो ग्लो की इंटेंसिटी थी, कभी मतलब ब्राइट मिलता था, कभी कम ब्राइट मिलने लगा, जैसे जैसे हमने मटेरियल को चेंज किया। तो डजंट दैट प्रूव यू कि इट इज डिपेंडेंट ऑन द मटेरियल ऑफ कैथोड? Yes, ma'am. It is dependent on the material of anodes, sorry, or electrodes. Yes. Can I say like that? Yes, ma'am. ठीक है। So the values were getting totally changed. Okay, so it depends on material of electrodes and the gas inside the discharge. And gas inside the discharge.
ठीक है। अब क्या हुआ, ये रीजन क्या है उसके लिए समझ नहीं आ रहा था, तो फिर क्या हुआ, बाय द टाइम जब ये हो रहा था और कैथोड डिस्कवर हुआ था और एनोड की डिस्कवरी चल रही थी, उसी टाइम पे एक और पर्सन आया जिसका नाम था मिलिकन। इसने एक एक्सपेरिमेंट किया which is called as Millikan oil drop experiment. Was it given in your book? Yes, ma'am. Okay, wait 1 minute. तो ये मिलिकन एक्सपेरिमेंट था बुक में? Yes, ma'am. ठीक है, तो उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसने क्या किया, एक पूरा चेम्बर क्रिएट किया और इस चेम्बर में उसने क्या किया, यहाँ पर एक ओपनिंग की और यहाँ पर एक कंटेनर लगाया जिसमें ऑयल फिल कर दिया। अब ये ऑयल क्या था, चार्ज था। व्हाट इज चार्ज्ड ऑयल? मतलब यू नो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, यू रब अ ग्लास रॉड तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है, तो पेपर बिट्स पिक करने लगता है। Yes, ma'am. तो वही चीज उसने करी, उसने ऑयल को चार्ज कर रखा था थ्रू स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड यहाँ पे एक स्प्रे गन लगाई हुई थी। स्प्रे गन क्यों लगाई थी कि जो ऑयल के पार्टिकल्स हैं वो सेम साइज के निकले, यू नो जैसे स्प्रे गन होती है तो ऐसे हम डालेंगे तो क्या हो सकता है, किसी का साइज छोटा हो जाए, किसी का साइज बड़ा हो जाए। तो यहाँ से स्प्रे इसलिए लगाया गया कि जो ऑयल की ड्रॉपलेट्स निकले वो सेम साइज की हो। ना इफ दे आर ऑफ सेम साइज दे विल हैव सेम मास और नॉट? सेम साइज हाँ. होगा तो सेम मटेरियल है तो सेम मास होगा या नहीं होगा? Yes, ma'am. ठीक है। Yes, अब सेम मास होने की वजह से क्या होगा, उनके ऊपर एक फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा? ड्यू टू ग्रेविटी दे विल बी पुल्ड डाउन। टेल मी। Yes, ma'am. ठीक है। अब नाउ इफ दे आर गेटिंग पुल्ड डाउन, व्हाट ही डिड, ही वांट्स टू होल्ड देम, मतलब वो यहाँ पर उनको होल्ड करना चाहता है, वो ऑयल ड्रॉप को होल्ड करना चाहता है। तो बताओ कोई चीज कैसे होल्ड कर पा रहे हो? देयर हैज टू बी अ कांसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। If your book is kept on the table, why it is kept on the table? Because your gravitational force is balanced by the opposite force. Normal reaction. Okay, तो यहाँ पर वो क्या कर रहा था, ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करना चाहता था विद वो चार्ज पार्ट, मतलब जो ऑयल ड्रॉप्स थी उनके अंदर चार्ज था, तो जब भी चार्ज आता है तो कैसा फोर्स लगता है? इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो he wanted to stop the oil drop from falling, और उसको स्टॉप करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों फोर्सेस को इक्वेट करना पड़ेगा या नहीं? Can everyone follow? Like I am able to hold a pen in my hand and in air. Why? Because the gravitational force of the earth is just equal to the mechanical force I am applying to hold the pen. अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा हो गया तो वो गिर जाएगा नीचे, और अगर मैकेनिकल फोर्स ज्यादा होगा तो इट विल स्टार्ट मूविंग अप। व्हेन विल इट बिकम स्टेबल? टेल मी, व्हेन विल इट बिकम स्टेबल? व्हेन आई विल होल्ड द पेन, तो क्या स्टेबल होगा? जब वो दोनों फोर्सेस बैलेंस्ड होंगे, होगा कि नहीं? Yes, ma'am. आई नीड मोर वॉइसेस, फिर बाद में तुम बोलोगे नहीं समझा। Yes, ma'am. मोर पीपल प्लीज। Yes, ma'am. पक्का ना Yes, समझा? ma'am. अभी इक्विलिब्रियम फिजिक्स में किया है, इक्विलिब्रियम फिजिक्स में किया है ना? No, ma'am, we have not done it yet, but ma'am, I guess we But you know understand. this much thing, na? Yes, ma'am. Equilibrium, yes, ma'am. I think we understand the term. Yes. So what is it? You'll try to create an equilibrium. तो now what is it? यहाँ पर ऑयल के अंदर चार्ज है तो इसको होल्ड करने के लिए यहाँ पर क्या किया गया, दो इलेक्ट्रोड्स लगाए गए।
यहाँ पर ऐसे इलेक्ट्रोड्स लगा दिए। तो अगर देखो ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगा तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड्स लगे थे इनके ऊपर हम लोग चार्ज को कम या ज्यादा कर रहे थे इस वे में। तो क्या हो गया, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होता तो ये ड्रॉप गिर जाती थी, मतलब वो हमारे काम की ड्रॉप नहीं होती थी। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा होता तो क्या होता था, वो इसको जाकर के चिपक जाती थी, पॉजिटिव नेगेटिव दे विल अट्रैक्ट ईच अदर एंड दे यूज्ड टू गेट स्टक ऑन द इलेक्ट्रोड्स, मतलब वो भी हमारे काम की नहीं है। फिर जो जो ड्रॉप ऐसे होल्ड हो गई थी, मतलब जिसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर हो गया था, तो हमने क्या मेजर कर लिया कि कितना हमने करंट लगाया कि हम उस ऑयल ड्रॉप को पकड़ पा रहे हैं। कैन यू गेट इट? हमने क्या वैल्यूज पकड़ी, हमने वो चार्ज को निकाला, यू नो Q इज इक्वल टू NA, तो हमने वो चार्ज को पकड़ा विच वॉज सफिशिएंट टू होल्ड द ड्रॉप इन एयर, चार्ज sufficient to hold the drop in air, the oil drop in air. Can you follow this thing? क्या मैं बताना चाह रही हूँ, हमने वो चार्ज निकाला जब ऑयल ड्रॉप एयर में तैर रही थी। क्यों, कब तैरेगी, जब उसका ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर होगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, तो क्या हमें रियलाइज हुआ कि जो ये चार्ज आ रहा था ना, हर बारी डिफरेंट वैल्यूज दे रहा था। जैसे फॉर एग्जांपल एक बारी आया 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम चार्ज लगाया तो ऑयल ड्रॉप फ्लोट करने लग गई। फिर एक बारी देखा 64 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम चार्ज लगाया तो ऑयल ड्रॉप फ्लोट करने लग गई। फिर एक बारी दिस इंटू 10⁻⁻18 लगाया तो फ्लोट करने लग गई। फिर एक बारी 1.6 इंटू 10⁻⁻18 ड्रॉप्स लगाया तो फ्लोट करने लग गई। अब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है कि इट इज समथिंग लाइक, देखो दो तरीके से स्कूल में डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है स्वीट्स का। एक तो क्या है कि एक एक बच्चे को लाइन लगा करके बुलाया जाए और फिर एक एक को स्वीट दी जाए, तो उस केस में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा या नहीं होगा? So you want to distribute something, if I call you class wise and give one at a time, so will it be equal distribution or not? Yes, ma'am. Okay. और एक ऐसा है कि बिल्कुल टेबल लगा दी जाए और बोल दिया जाए ले लो, तो उस टाइम पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा या अनइक्वल होगा? Unequal. अनइक्वल। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, हम रबिंग कर करके या वैसे करके जनरेट करते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि हाँ एक ऑयल ड्रॉप आएगी और वो बोलेगी लो भाई तुम एक इलेक्ट्रॉन ले जाओ हमारे पास से। फिर ऐसा नहीं होगा कि नंबर दूसरी आएगी कहेगी तुम एक इलेक्ट्रॉन लेके चले जाओ, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, उसमें हो सकता है जहाँ पे रबिंग ज्यादा हुई हो उसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो, जहाँ पे रबिंग नहीं पहुंच पाई हो वहां पे कम इलेक्ट्रॉन्स हो। कैन यू फॉलो दिस थिंग? Yes, ma'am. जैसा टेबल के पास जो खड़ा होगा उसको ज्यादा मिल जाएगा और जो दूर खड़ा होगा उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हर पार्टिकल पे, हर ऑयल ड्रॉप पे इवन होगा या अनइवन होगा? Uneven. अनइवन। ठीक है, तो अब क्या किया गया, इनमें से इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला गया। तो टेल मी व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? Will it be 1.6 into 10⁻⁻⁹? Yes, ma'am. What does this tell you? This tell you कि जो इलेक्ट्रॉन है वो फर्दर डिवाइड नहीं कर सकता, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना तो होगा ही मिनिमम। कैन यू गेट माय पॉइंट? Yes, ma'am. तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होगा, तो अगर सपोजिंग ऑयल ड्रॉप ने एक इलेक्ट्रॉन लिया होगा तो व्हाट चार्ज विल इट शो? 1.6 into 10⁻⁻⁹। अगर बाई चांस उस इलेक्ट्रॉन ने 40 इलेक्ट्रॉन, इस ऑयल ड्रॉप ने 40 इलेक्ट्रॉन्स ले लिया हो, तो व्हाट विल बी द चार्ज शोन? विल इट बी दिस मच और नॉट? अगर ऑयल ड्रॉप ने 20 इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया हो तो विल इट बी द चार्ज शोन? कैन यू गेट माय पॉइंट? Yes, ma'am. So what is the minimum charge? That is this, and this is representing what? The charge of the electron. The charge of the electron. Can you follow? कैसे निकाला गया charge of the electron? Can you follow? How did we calculate the charge of the electron?
Yes, ma'am. थ्रू मिलिकन्स एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब क्या किया गया, ये एक्सपेरिमेंट कर करके उसको चार्ज को निकाल लिया गया। फिर क्या किया गया, हमने एक चीज देखी कि स्पेसिफिक चार्ज, ना व्हाट इज स्पेसिफिक चार्ज? स्पेसिफिक चार्ज इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड, नॉट द सिंबल। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ द रेशियो ऑफ चार्ज अपॉन मास ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल। ये छोटे पार्टिकल्स के लिए निकाला जाता है, दैट इज चार्ज अपॉन मास ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल। इस रेशियो को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। ओके, तो क्या हुआ, हम लोगों ने कभी गोल्ड को एज एन इलेक्ट्रोड यूज किया, कभी सिल्वर को यूज किया, कभी कॉपर, कभी जिंक, ऐसे चेंज किया। गैस को भी हम चेंज करते रहे, तो हमें ये ऑब्जर्वेशन मिला कि जो इसको हम लोग ऐसे भी बोलते हैं E/M रेशियो। So we found that E/M ratio was constant. It was constant for cathode rays. Okay, and it was independent of the material of electrode and gas. Independent of electrode and material of gas. इसका बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो फिर उसके बाद में क्या हुआ, तो फिर अब चार्ज तो निकाल ही लिया ना तुमने गैस का, मिलिकन की वजह से चार्ज निकल आया कि नहीं निकला? Yes, ma'am. तो फिर उसको इस रेशियो के साथ पुट किया गया एंड दे फाउंड द मास। सो व्हाट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? व्हाट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? It came out to be, yes, 9.1 into 10 raised to the power minus 31 kg. ठीक है, now can you tell me one thing, why अब जब हमने यही चीज एनोड रेस के लिए करी तो ये वैल्यूज हमेशा चेंज कर रही थी। सो व्हाई E/M रेशियो ऑफ कैथोड रे इज कांस्टेंट, क्योंकि तुम पढ़ चुके हो ये सब चीजें, तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन को डायरेक्टली पूछ सकती हूँ, व्हाई द E/M ऑफ कैथोड रेज इज कांस्टेंट। ये तो कांस्टेंट है, चलो समझ में आ गया, बट E/M रेशियो ऑफ एनोड रेज इज वेरिएबल। कैन यू गिव मी द रीजन? क्यों बदल जाता है जब हम इलेक्ट्रोड चेंज कर देते हैं या गैस चेंज कर देते हैं? कम ऑन। I guess because electron is not divisible further, so it remains constant. No, Ma'am, because in a cathode rays, the cathode rays are independent of nature of cathode and gas in the cathode. why that's what is my question is. See, you know, तुमने एक एटम तो पढ़ा ही है, एटम में दो चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, कभी ऐसा सुना था कि सोडियम का इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होगा और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होगा, या सेम जैसे रहते हैं? Remain the same. सेम रहते हैं, कुछ डिफरेंस नहीं होता, डिपेंडिंग, दे आर नॉट डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल और द एलिमेंट, वो सेम रहते हैं। तभी तो क्या होता है, सोडियम का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेके चला जाता है, क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन सोडियम को दे सकता है। ऐसा चेंज तभी हो पाएगा ना जब कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। भाई तुमको अगर मुझे एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन से भेजना हो तो 11th से 11th में भेज पाएंगे ना, 12th में तो नहीं भेज पाएंगे, बिकॉज यू आर ऑफ द सेम मेंटल लेवल। Yes, बोलो, कैन यू फॉलो माय पॉइंट? अगर तुम सेम चीज के होगे तभी तो भेज पाएंगे, अगर हमें डिफरेंट हुए तो तुम हम क्या भेज पाएंगे, तुम्हें सेक्शन चेंज कर पाएंगे? No, ma'am. ठीक है, तो वही चीज होती है, यू नो, तुम्हें इतना तो पता ही है कि एटम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, वन इज द न्यूक्लियस एंड द अदर इज इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन फर्क नहीं पड़ता कैसे एलिमेंट के लेके आ रहे हो, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एलिमेंट। कहीं का भी इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी डाल दो, वो अपना एडजस्ट कर देगा। बट न्यूक्लियस पे फर्क पड़ता है कि नहीं, बिकॉज न्यूक्लियस कंटेन्स अ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो क्या होता है, इट डिपेंड्स That ऑन द, differs in each element. yes, depends on the element. Now who forms the cathode rays? Who forms the out of this? Yes, electrons. They are negatively charged particles, and you know electrons are the negatively charged particles. So cathode ray become independent of
इंडिपेंडेंट ऑफ एलिमेंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज भी सेम रहेगा, मास भी सेम रहेगा, कांस्टेंट वैल्यूज हैं कि नहीं, तो रेशियो सेम रहेगा या नहीं? Yes, ma'am. Ratio will also be same. Did you follow this? Yes, ma'am. Everyone, did you follow this part? Yes, ma'am. So everything will be same. So इसलिए फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? So it remains constant. But न्यूक्लियस में क्या होता है? एटॉमिक नंबर डिफर करेगा तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स डिफर करेंगे या नहीं? Yes, ma'am. Nucleons means neutrons and protons. So that is why जो चार्ज निकल के आएगा, it will be charge of protons present inside the nucleus, and जो mass होगा, it will be atomic number. हर एक एलिमेंट के हिसाब से ये डिफरेंट आएगा कि नहीं आएगा? Yes, ma'am. And that's why the E by M ratio will be variable. So that's why we were writing it depends on the material, because E by M ratio will vary. हर एक एलिमेंट का, जैसे अगर गोल्ड यूज करा तो गोल्ड का एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, जिंक रॉड यूज करेगा उसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट करेगा, तो E by M ratio of anodes will also differ. Is it fine? Ma'am, so in anode rays, not only the positive, the protons, but also the neutrons are No, present. प्रोटॉन्स कैन नॉट बी. आज तक तो भाई ऐसा कभी हुआ नहीं कि हम प्रोटॉन्स को अलग निकाल पाए. निकलते क्या है, पूरा न्यूक्लियस निकलता है ना. दो ही पार्ट्स तो मूवेबल होते हैं, इतना तो तुमने पढ़ाई है ना. दो ही पार्ट्स होते हैं एटम के, मूवेबल एंड नॉन मूवेबल. न्यूट्रॉन्स के साथ पूरा न्यूक्लियस मूव करता है, एंड दैट मेक्स द एनोड रे. न्यूट्रॉन, सिर्फ प्रोटॉन्स नहीं होते हैं उसमें. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. मतलब इतना तो तुमने पढ़ाई था ना, खुद ही थोड़ा सा इंटरप्रेट कर लो. Yes, ma'am. Because of the nuclear energy, right? Yes, because देखो And अगर हमें प्रोटॉन्स निकल सकते तो जब हम बैलेंसिंग वगैरह करते तो हम ये भी तो लिख सकते हैं. सपोजिंग तुम्हें बैलेंस करना है, Sn is converting to Sn plus 4 plus 2, तो तुम हमेशा इलेक्ट्रॉन्स डाल के बैलेंस करते हो कि नहीं? टेल मी. रिडक्शन ऑक्सीडेशन पढ़ा था तो उसमें लिखा था ना ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. कम ऑन, 10th स्टैंडर्ड में ये सब पढ़ाया जाता है. आई थिंक ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की 3 डेफिनेशंस पढ़ी थी. Yes, ma'am. उसमें लिखा था gain of electrons and gain of protons. We studied the electrons, ma'am, gain of electrons. हाँ, तो इलेक्ट्रॉन्स क्यों पढ़ा था? Why not protons? Because protons cannot be separated. You never do like this. Yes, ma'am, because ma'am, electrons are the Nucleus most can be separated. This will not be separated. तो हर एक एलिमेंट का न्यूक्लियस डिफर करेगा, तो E by M रेशियो डिफर करेगा. तो बताओ, doesn't it depend on the nature of the material you are taking? Yes, ma'am. Is it fine? Is Yes, the whole thing fine? Is Yes, the ma'am. whole thing fine? Others, please keep on telling me. Other people, please give me whether you are fine with this or not. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Very good. Shall I proceed? Yes, ma'am. ठीक है, तो अभी समझ में आ गई बात अच्छे से. ओके, सो नाउ इज इट क्लियर? तो फिर उसके बाद में क्या हुआ? फिर ये देखा गया कि नाउ एन एटम इज व्हाट, न्यूट्रल और इज इट चार्ज्ड? Ma'am, neutral. न्यूट्रल. और इस टाइम पे 2 पार्टिकल्स डेवलप हुए थे, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर हुए थे, और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को हमने बोल दिया था प्रोटॉन डिस्कवर हो गए. ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ? एक एटम तो न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रल कब होगा? टोटल चार्ज ऑफ प्रोटॉन शुड बी इक्वल टू टोटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. यस और नो? Yes, ma'am. Proton should be equal to total charge of electron. What does this give you information? What does this information do we get? That is, number of protons will be equal to number of electrons. Yes, ma'am. ऐसा होना चाहिए. ठीक है, अब फिर प्रोटॉन का मास निकाला गया, तो मास ऑफ प्रोटॉन वाज कमिंग आउट टू बी 1.6 into 10 raised to the power minus 27 kg. And what is the mass of electron? It was coming out to be 9.1 into 10 raised to the power minus 31 kg. देखो कितने डेसिमल्स का डिफरेंस है? कितने डेसिमल्स का डिफरेंस है?
दोनों के masses में 4 का मतलब क्या है? Don't you think mass of electron is negligible in terms of mass of proton? Yes, ma'am. Negligible with respect to mass of proton. That means हम लोग ऐसे भी लिखते हैं mass of proton is equal to mass of electron is equal to mass of proton divided by देखो 1836 times. Okay, which you can also write it as what is the mass of proton? 1 AMU होता है कि नहीं होता है? Yes, ma'am. ठीक है, सो इट इज निग्लेजिबल. सो जब हमने इसका एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट की स्टडी करी, सो जैसे फॉर एग्जांपल हम हाइड्रोजन की स्टडी करते हैं, तो हाइड्रोजन कंटेन्स व्हाट? 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन. तो अगर दोनों पार्टिकल्स का मास रखें तो एटॉमिक मास शुड बी हाउ मच? 2 AMU आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? Yes, ma'am. Why is it coming only 1? Because this mass of the electron is negligible. मतलब तुम्हारे सर पे मक्खी बैठी हुई है तो क्या मक्खी का वेट काउंट हो जाएगा वेइंग स्केल पे? No, ma'am. वो निग्लेजिबल चला जाता है. ठीक है, मशीन की इतनी प्रिसाइजनेस नहीं होती है, वो निग्लेजिबल चला जाता है, हम उसको निग्लेक्ट कर देते हैं. ओके, तो यहाँ पर भी 1 वाई इट इज हैविंग एटॉमिक वेट ऑफ 1 क्योंकि उसका जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो निग्लेजिबल है. कैन यू फॉलो दिस थिंग? Yes, ma'am. तो इफ यू कैन फॉलो दिस थिंग तो टेल मी योरसेल्फ, जब हीलियम को स्टडी किया गया तो ये हुआ 2 प्रोटॉन्स होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बड़ी अच्छी बात है. लेकिन 2 प्रोटॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स मतलब मास तो सिर्फ 2 AMU होना चाहिए ना? मास तो सिर्फ 2 AMU होना चाहिए था. Yes, ma'am. Why it is coming 4 AMU? Because there is some other particle which is just for the contribution of, जिसका काम क्या है? सिर्फ मास को बढ़ाना. जैसे यहाँ पर देख लो, अगर 11 प्रोटॉन्स हैं तो 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो न्यूट्रॉन्स कितने हो गए? इज इट फाइन? तो न्यूट्रॉन्स का काम क्या है? सिर्फ एटॉमिक मास को बढ़ाना. और दूसरा काम क्या है? जब हम न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन्स को भर देंगे तो क्या हो जाएगा? You don't you think because of like charges they will start repelling each other? Protons will start repelling inside the nucleus, yes or Yes, no? ma'am. So to avoid this repulsion we need something neutral जो उनका झगड़े को avoid कर दे. Yes, ma'am. And who is that neutral person जो उनके झगड़े को avoid कर देता है? Neutrons. Neutrons. Can you understand the work of neutrons? Yes, और ma'am. जब वो उनके झगड़े को नहीं अवॉइड कर पाता है तो एटम जो होता है वो बड़े एटम से छोटे छोटे एटम्स में स्प्लिट कर जाता है, और उसी को तुम रेडियो एक्टिविटी कहते हो. जब न्यूट्रॉन्स आर नॉट सफिशिएंट टू अवॉइड द रिपल्शन ऑफ द प्रोटॉन्स देन दे स्प्लिट, एंड दिस स्प्लिटिंग लीड्स टू रेडियो एक्टिविटी. कैन यू फॉलो? Yes, ma'am. So who discovered neutrons? So it was scientist Chadwick. Through radioactivity he discovered neutrons, and they are the last particles to be get discovered because they are neutral. Don't you think so? कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था, ना कैथोड पे डिटेक्ट हो पा रहे थे ना एनोड पे डिटेक्ट हो पा रहे थे. ओके Yes, ma'am. और अगर न्यूट्रॉन्स के पार्टिकल ज्यादा हो जाए तो न्यूट्रलिटी पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नो डिफरेंस. नो डिफरेंस ऑन दी न्यूट्रलिटी बिकॉज वो तो खुद ही न्यूट्रल होते हैं, उनका काम तो सिर्फ मास बढ़ाने का होता है. ओके, Yes, ma'am. so it is atomic mass minus atomic number. Can you follow this thing? Yes, ma'am. ठीक है, तो ये लेट क्यों डिस्कवर हुए थे वो रीजन भी समझ में आया. Yes, ma'am. ठीक है, सो अब इनकी प्रॉपर्टीज तुम एक बार लर्न कर लेना. मतलब हम लोगों ने कौन कौन से फंडामेंटल पार्टिकल्स पढ़े? प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. प्रोटॉन्स को किसने डिस्कवर किया था? हु डिस्कवर्ड इट? बोलते जाओ. देन इलेक्ट्रॉन्स को किसने डिस्कवर किया था? Thomson. एंड न्यूट्रॉन्स को किसने डिस्कवर किया था? Chadwick. चैडविक ने. ठीक है, व्हाट इज द मास ऑफ प्रोटॉन?
1.6 into 10 raised to the power minus 90. What is the mass of electron? 9.1 into 10 raised to the power minus 31 kg. Sorry, minus 27 kg. And neutrons और protons का mass लगभग बराबर होता है. To be very precise, mass of neutron is slightly greater Yes. than mass of this proton. थोड़ा सा बढ़ा जाता है, थोड़ा सा माइनर सा, मतलब अप्रोक्सीमेटली यू कैन से दे आर सेम. जनरली हम उनको सेम मानते हैं. सो व्हाट इज द मास ऑफ प्रोटॉन्स इन AMU? इट इज 1, yes, 1 upon 1836 AMU. व्हाट इज द चार्ज? तो प्रोटॉन्स के ऊपर क्या चार्ज होता है? 1.6 into 10 raised to the power minus 90. इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है? minus 90. न्यूट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है? 0. Okay, so ये कैसा है? This is positive charge, this is negative charge. Now can you get the difference? Yes. Overall समझ में आ गया कैसे डिस्कवरी हुई थी फंडामेंटल पार्टिकल्स की? Yes, ma'am. Okay, Yes, ma'am. is it fine to get it out till here? Yes, ma'am. ठीक है. तो फिर उसके बाद में क्या हुआ, जब अब जैसे अगर मेरे क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं तो उनका सिटिंग अरेंजमेंट भी तो रखना पड़ेगा. Yes, ma'am. ठीक है. तो उसके बाद में जब हमें डिस्कवर हो गया कि हमारे पास 3 पार्टिकल्स हैं, तो फिर आया कि उनका अरेंजमेंट कैसा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक मॉडल्स. फाइन. तो इसमें 3 मेजर मॉडल्स होते हैं तुम्हारे पास में. थॉमसन जो बहुत ही बेसिक था, जिसको डिस्कार्ड कर दिया गया, वो हम लोग अभी करेंगे. फिर कौन सा आया? फिर एक रदरफोर्ड आया, और रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो पूरा पहली बार एक्सपेरिमेंटली बेस्ड मॉडल था, इसलिए हम लोग आज भी रदरफोर्ड को याद रखते हैं, बिकॉज इसने अच्छा मॉडल दिया था. अब रदरफोर्ड ने एक गलती कर दी, तो रदरफोर्ड का ही स्टूडेंट था नील बोर. ही गेव अस अ एटॉमिक मॉडल व्हिच इज कॉल्ड एज बोर्स मॉडल, और उस छोटे से करेक्शन की वजह से ये मॉडल इतना ज्यादा एक्सेप्टेबल हो गया और इतने लोग खुश हुए कि ही इवन गॉट अ नोबेल प्राइज टू डिस्कवर. मतलब मेहनत करी थी रदरफोर्ड ने, क्रेडिट ले लिया बोर ने. उसको उसी के मॉडल के लिए एक नोबेल प्राइज दिया गया. ठीक है. और इसके बाद में भी सबसे बेस्ट क्या है? क्वांटम मॉडल आज के डेट में जो स्पेक्ट्रोस्कोपी से डेवलप किया गया है. सो नाउ ये तो तुमने ऑलरेडी 2 पढ़ रखे हैं पहले से ही. ये तुम्हारा क्लास 11th है. यहाँ से जब मैं बोर्ड थ्योरी स्टार्ट करूंगी, यहाँ से रियल क्लास 11th है. आज जो तुमने किया वो क्लास 11 से रिलेटेड है. मतलब इफ आई टॉक अबाउट वेटेज इन द एग्जामिनेशन, इसका वेटेज अभी तक निल रहा है. नीट में तो फिर भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इनसे, बट जेई में इस टाइप के क्वेश्चंस इन टॉपिक से बिल्कुल नहीं पूछे गए हैं. बट बिकॉज दे फॉर्म द बेसिस ऑफ होल केमिस्ट्री, इट वाज नीडेड टू बी डिस्कस्ड. एंड किसी को ही हम आगे मतलब लेके जाएंगे तो ये पता होना चाहिए, तो इसलिए बेसिक्स को बता दिया. ठीक है, क्लियर हुआ अभी बात? Yes, ma'am. ठीक है. बट तुम्हें जो पढ़ने बैठना है तो वो ज्यादातर कहाँ से पढ़ने बैठना है? रदरफोर्ड्स मॉडल से पढ़ने बैठना है. ये बात याद रहेगी. Yes, ma'am. Yes, ma'am. इज इट फाइन टिल हियर? बोलो बेटा. Yes, ma'am. ठीक है. तो अभी देख लो एक बारी, बस ये लास्ट हम लोग करते हैं थॉमसन्स मॉडल, देन वी विल स्टॉप इट ओवर हियर. थॉमसन्स मॉडल तुमने ऑलरेडी किया होगा. क्या है तुम लोग खुद बताओ. Is the plum pudding model where वाटरमेलन मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल. तो जैसे वाटरमेलन होता है ना, उसमें क्या हो जाता है, जैसे उन्होंने क्या बोला कि जो एटम इज इन द शेप ऑफ अ स्फीयर.
According Yes, to ma'am. him, The proton. atom is spherical. Okay, it is spherical. और उसने बोला कि जो पॉजिटिव चार्ज है ना टोटल, सो टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. जैसे बॉल होती है ना, उसमें पूरा बॉडी जो है वो पूरा पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. जैसे वाटरमेलन में क्या होता है, रेड वाला जो पार्ट होता है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है या नहीं होता है. Yes, ma'am. एंड जो नेगेटिव चार्ज है ना वो स्कैटर्ड है हियर एंड देयर इनसाइड द स्फीयर. चार्ज इज स्कैटर्ड. तो वो कुछ इस तरीके से लिखा जैसे कि हमारे पास जो केक होता है ना, प्लम पुडिंग, जो क्रिसमस केक होता है उसमें जैसे कि वो पड़ी होती है, प्लम्स पड़े होते हैं या फिर चेरीज पड़ी होती हैं, ऐसे समझ लो. तो इस टाइप का उसका मॉडल था. और बाकी पॉजिटिव चार्जेस इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. दिस इज द नेगेटिव चार्ज एंड दी पॉजिटिव चार्ज. बट ये बहुत अच्छा मॉडल नहीं था क्योंकि इसका कोई एक्सपेरिमेंटल बेस नहीं था. और प्लस जस्ट लाइक वाटरमेलन सीड्स. प्लस दूसरा प्रॉब्लम क्या आया, दूसरा प्रॉब्लम ये आया, अब खुद इमेजिन करो कि तुमने एक सर्कुल मतलब एक प्लेट ले ली. अब प्लेट में क्या करना है, तो तुम घर पे भी कर सकते हो, आयरन फिलिंग्स लेना और आयरन फिलिंग्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे. कर सकते हो डिस्ट्रीब्यूट इक्वली. ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर मैग्नेट के पीसेस डाल देना. तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट विल बी द चेंज? डोंट यू थिंक ऑल दी नेगेटिव चार्ज, द पॉजिटिव चार्ज, जो आयरन वाली रिंग फिलिंग्स है वो इसको ऐसे सराउंड कर लेंगी. Yes, ma'am. ऐसे सराउंडिंग हो जाएगा. ऐसे यहाँ पर इस वाले मैग्नेट को ये ऐसे सराउंड कर लेंगे, इसको इधर सराउंड Yes, कर देगी ma'am. सारी आयरन फिलिंग्स, और यहाँ पर इधर सराउंड हो जाएगी. तो डू यू थिंक देयर द पॉजिटिव चार्ज विल रिमेन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड और देयर विल बी एम्प्टी स्पेसेस? There will be some empty space. Yes, there will be lots and lots of empty spaces. तो जो उसने बोला था कि positively charge is evenly distributed, don't you think it is incorrect? Yes, ma'am. It's in. So इसलिए कोई साइंटिफिक बेस ना होने के कारण और ऐसे ही एक छोटा सा मॉडल देने के कारण क्या हुआ, ये मॉडल बहुत ज्यादा दिनों तक चला नहीं और इसको डिस्कार्ड कर दिया गया. एंड वी मूव टू अ न्यू मॉडल विच इज विच वन? Rutherford's nuclear. रदरफोर्ड्स मॉडल. ठीक है, बट हम उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि वो बहुत बड़ा है. तो अभी के लिए इतना ही हम रख रहे हैं. लेकिन होमवर्क क्या है, तुम लोगों ने PYP के क्वेश्चंस कर लिए?